परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्याम सुंदर यशोदानंद वर्धन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी गाथा हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी डॉक्टर श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की प्रथम पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का पवित्र अनुष्ठान संपादित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान के चिरंजीवी पुत्र श्री यशोदानंदन शास्त्री जी लाल जी, श्री मोहन शास्त्री जी, श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के वंदनीय माता पिता श्री राम नरेश तिवारी जी, श्रीमती छाया तिवारी जी, समस्त परिकर आगंतुक समस्त विप्रवृंद संत वृंद, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर गौरी गोपाल भगवान की पावन सन्निधि में उनके चरणों में बैठकर और दिव्य विभूतियों के सान्निध्य में ब्रज की महान विभूति पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की स्मृति में 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपनी लीला का संवरण करके कहीं गए नहीं हैं, आज भी यही हैं। और किस रूप में है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज भी हमारे आपके पास विद्यमान है भगवान। जिस समय भगवान लीला का संवरण करने लगे, श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु आपके लीला संवरण कर लेने के बाद आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण करेंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, किस रूप में? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। और भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। अपनी ज्योति को, अपने तेज को भगवान ने भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत ही भगवान है। इसीलिए आरती में गाते हैं ना, भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत ही भगवान है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चतुष्टय, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं।
रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद रूप है। इनमें से हम किसी का भी आश्रय ले लें तो हमारी सदगति हो जाए। नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। नाम का आश्रय ले लें, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नामोच्चारण होता रहे, नामस्मरण होता रहे। और भागवत के अंत में तो व्यास जी यही कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम का आश्रय मिल जाए जीवन में। श्री गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। सभी जनों का एकमात्र आधार भगवान का नाम। क्योंकि इस युग में, इस कलिकाल में दम दुर्गम, इंद्रियों का हम दमन कर दें बड़ा दुर्गम। शास्त्र कहता है इंद्रियों का दमन कर दो, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कितना कठिन है। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन दुर्गम है। और यही योग है। योग क्या है? बोले योगस्तु। महत्वपूर्ण शब्द बताता हूं, प्यार, रिलेशनशिप। दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज। चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो हमारी चित्त की वृत्तियां संसारोन्मुख हैं उनका हम निरोध कर दें, उन्हें रोक दें, यही योग है। लेकिन ये दुर्गम है। दम दुर्गम तप तीर्थ साधन जोग विराग। बोले महाराज धन नहीं है तो कल्याण कैसे हो? बोले तन से करो, तपस्या करो, तीर्थ करो, तप और तीर्थ से कल्याण हो जाएगा। बोले ये भी सरल नहीं। तप करने के लिए तन की दृढ़ता चाहिए। 15 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो हाय तौबा मच जाती है, अब कैसे रहेंगे, क्या करें, क्या तपस्या होगी। शरीर इतना सुविधा भोगी बन चुका है कि ऐसे सुविधा भोगी शरीर से कोई तपस्या संभव नहीं। तप तीर्थ साधन जोग विराग। तीर्थ भी, तीर्थ का फल तब मिलता है जब तीर्थ में हम तीर्थ की विधि से जाएं। विधि क्या है? बोले अब पूरी बताएंगे तो बात बहुत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी बात। किसी भी तीर्थ में जाना हो तो पहले तो समस्त प्रपंच को अपने मन से हटाकर नंगे पांव पैदल जाना चाहिए। कौन जा पाएगा? पैदल तीर्थ में जाए। तीर्थ में जाकर अपने धन से भोजन जलपान आदि कर्म करे, किसी दूसरे का अन्न न खाए। तीर्थ में जाए तो असत्य भाषण न करे। तीर्थ में जाकर तीर्थ में रहने वाले संत महात्मा पंडा पुरोहित किसी की निंदा न करे। तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तीर्थ में जाकर सर्वप्रथम मुंडन कराए और मुंडन कराने के बाद उस तीर्थ की पवित्र सरिता में, सरोवर में स्नान करे और फिर उस तीर्थ के प्रमुख देवता का पूजन करे और अपने पितरों का पिंडदान करे
और कम से कम 3 रात्रि तीर्थ में निवास करे तब तीर्थ फल मश्नुते, तब उसे तीर्थ का फल मिलता है। आज तो दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े गए, उड़ के आए और उड़ के गए। तो तप तीर्थ साधन जोग विराग सो हो ये नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। इस कलिकाल में एक ही अवलंब है। क्या अवलंब है? बोले भगवान का नाम। तुलसी सब संयमहीन सबे, एक नाम आधार सबे जन। क्योंकि समय भी बहुत कम है, आधा से ज्यादा जीवन तो बीत गया, और जो बचा है उसमें भी प्रपंच कितना है, क्या क्या करें। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीव, समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, करिबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूँ को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के स्वरूप दर्शन का, स्वरूप चिंतन का आश्रय, नाम रूप लीला। भगवान की लीलाओं को हम गाएं और सुने। पूज्य महाराज श्री ने कहा ना कि सांप काट ले तो झाड़ने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र भले समझ में ना आवे परंतु विष उतर जाता है। उसी प्रकार ये कथा सुने और सुनाएं, इसे सुने और गाएं, तो ये कथा ही जीव के सारे पाप ताप संताप को धो करके परम पवित्र बना देती है और भगवान के चरणों में पहुंचाती है। बोले महाराज समझ में नहीं आती है। बोले कुछ समझ में आती है ना, बस बहुत है। सब तो ब्रह्मा को भी नहीं समझ में आया, हमको आपको क्या आएगा। ब्रह्मा भी भगवान की संपूर्ण लीला को न समझ सके तो हम आप कितना समझेंगे। हमारी आपकी बुद्धि दानी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है बुद्धि। ब्रह्मा न समझ सके तो हम आप क्या समझेंगे। लेकिन जितना समझ लें उतना ही बहुत है। और भगवान के चरित्र को गाते रहें और सुनते रहें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस चरित्र को जो गाएगा, जो सुनेगा, वो संसार भवसागर में फिर नहीं पड़ेगा। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। हाँ तेन परहि भव कूपा। भगवान के चरित्र को जो गाए, जो सुने, वो संसार भवकूप में नहीं पड़ता। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के भगवान का गुण गाते। Many investors miss out on good investment opportunities because they don't know about MTF feature on Kotak Neo. Imagine investing 1 lakh rupees in stock but paying only हुए माया के गुण से मुक्त हो जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे गुण भगवान में है और गुण माया में भी है और गुण जीव में भी। तीनों में गुण है, भगवान में भी, माया में भी और जीव में भी। अब ये जीव अगर माया के गुण का चिंतन करे तो माया के गुण उसे बंधन में डाल देंगे। अगर जीव अपने गुण का चिंतन करे तो अहंकार ग्रस्त हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा। और अपने गुण का चिंतन छोड़कर, माया के गुण का चिंतन छोड़कर भगवान के गुणों का हम चिंतन करें तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाए।
ये कथा भगवान के गुणों का चिंतन ही है वस्तुतः। भगवान के जो दिव्य कल्याण गुण हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का जो प्रकाश है, इन गुणों का जो चिंतन है, उसी का नाम कथा है। तत्त लीलाओं में भगवान के तत्त गुण प्रकाशित होते हैं, उन गुणों का अनुभव करना, इसी का नाम कथा है। क्योंकि भगवान के गुण, जब भगवान अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होते हैं, तभी भगवान के गुणों का प्रकाश भी होता है। वैकुंठ में भगवान बैठे रहें तो भगवान के गुणों का कोई प्रकाश नहीं हो पाता। कारण बोले वैकुंठ में भगवान के गुण जो है अनुपयोगी बनकर के पड़े रहते हैं ठंडे बस्ते में। क्यों? बोले भगवान का गुण है दया। वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? वहाँ कोई दया का पात्र नहीं होता, वहाँ तो सब दिव्य होते हैं, किस पे दया करें? तो भगवान का दया गुण ठंडे बस्ते में पड़ा। भगवान उदार हैं, वैकुंठ में किसको दान करें? वहाँ किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। वहाँ जो प्राणी रहते हैं वो आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है। भगवान पराक्रम संपन्न है, तो वैकुंठ में भगवान किसको अपना ये तो धरती पे आवे तो रावण और कंस जैसे मिलें तो फिर युद्ध हो, तब पता चले भगवान की क्या दिव्यता है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान के जितने गुण हैं वो अवतार लेने पर ही प्रकाशित होते हैं, और फिर उन गुणों का जो गान है वही भगवान की कथा बन जाती है, और उस कथा के वर्णन से, श्रवण से जीव का परम कल्याण होगा। गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया श्री मनु जी महाराज के पवित्र वंश का वर्णन। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए, और 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया और मनोवांछित वरदान प्राप्त करके त्रिभुवन में उनकी यश कीर्ति स्थापित हो गई। वस्तुतः भगवान का भजन निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि मानी गई सभी आचार्यों ने कहा। लेकिन अगर किसी कामना से भी भगवान की कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान की भक्ति न करने वाले से तो वो अच्छा है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो, चाहे निष्काम हो, और चाहे सर्व काम हो, सब प्रकार की कामना हो। क्यों? बोले सब प्रकार की कामना केवल भगवान ही पूरा कर सकते हैं। बाकी किसी दरवाजे पर जाओगे तो 1-2 कामना पूरी हो जाए, सारी कामनाएं तो भगवान ही पूरी कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले तो भगवान ही हैं। सर्व काम हो, मोक्ष काम उदारधी। अगर मोक्ष की भी कामना है तो भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष का यजन करें, उनका भजन करें, उनका चिंतन करें। भगवान की शरण में जाने पर जीव की कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, और फिर समय आने पर भगवान उसे निष्काम बना देते हैं। यह निष्कामता भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो।
भगवान की शरण में जाने पर व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान उसे निष्काम भी बना देते हैं। उदाहरण, बोले श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। अर्धरात्रि में लंका से सीधे आकाश में उड़े। शगत श्रीमान विभीषण अंतरिक्षगतः, लंका से सीधे आकाश में उड़े और आकाश मार्ग से भगवान की शरण में आ गए। और आए क्यों? बोले इस सुग्रीव को राज्य दे दिया, राजा बना दिया। मैं भी भगवान की शरण में चला जाऊं तो रावण का वध कर देंगे और लंका का राज्य हमें दे देंगे। ये कामना लेकर के विभीषण जी आए तो भगवान ने तुरंत उनका राज्य तिलक कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या जल्दी है, अभी युद्ध समाप्त होगा, जब रावण का वध हो जाएगा तब विभीषण का राज्याभिषेक हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, रावण का वध बाद में होगा, पहले विभीषण का राज्याभिषेक होगा। क्यों? बोले भगवान जानते हैं कि ये कामना से भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये तो कामना से आते हैं और अगर तत्काल इनकी कामना पूरी नहीं हुई तो ये किसी दूसरे दरवाजे चले जाएंगे। भगवान ने सोचा कहीं ये चला न जाए, आ गया है तो इसे जाने देना ठीक नहीं। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। जीव किसी भी प्रकार भगवान की शरण में जाए तो ठाकुर फिर उसे अपनी शरण से, अपने चरणों से फिर उसे दूर जाने नहीं देते। कुछ भी करना पड़े भगवान को, तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊ न सुजस न साओ। भगवान कहते हैं हमारा सुयस नष्ट हो जाए फिर भी मैं उन भक्तों को छोड़ता नहीं हूं। आ गए तो फिर आ गए। विभीषण आ गए, तुरंत समुद्र का जल मंगाया, राज तिलक कर दिया। और राज तिलक करने के बाद, लंका का राज्य देने के बाद भगवान ने विभीषण जी को निष्काम बना दिया, हृदय की कामनाओं को समाप्त कर दिया। ये निष्कामता भी भगवान ही देंगे। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छता, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान का जो चरणारविंद है ये क्या है? बोले इच्छा पिधानम, इच्छाओं का, कामनाओं का ढक्कन है। पिधान, कैसा ढक्कन? बोले जैसे किसी घड़े से जादूगर अनेक वस्तुओं को निकालता है, रुमाल निकाला, बाल निकाला, फूल निकाला, कबूतर निकाल दिया, क्या क्या चीज़ें उस घड़े से निकलती हैं। उसी प्रकार ये जो घट है, इस घट से कितनी कामनाएं पैदा होती हैं पता ही नहीं। इसको रोकने का उपाय क्या? बोले ढक्कन लगा दो, बंद करो। और मजबूत ढक्कन जो खुल न सके तो भगवान क्या करते हैं? बोले सकाम भाव से आए हुए भक्तों के हृदय में अपने चरण रूपी ढक्कन को लगा करके उसके हृदय के उस द्वार को बंद कर देते। इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम स्वयं विधत्ते, स्वयं उसके हृदय में अपने चरणों को पधरा दिया, बस इच्छाओं का अंत हो गया। यही काम भगवान ने विभीषण जी के साथ भी किया। विभीषण जी कामना से आए, राज तिलक करके वो कामना पूरी कर दी और फिर भगवान ने धीरे से अपने चरण को विभीषण के हृदय में स्थापित कर दिया। और फिर भगवान ने पूछा, क्या पूछा? बोले भगवान ने सोचा जरा चेक कर ले ढक्कन ठीक से लगा है कि नहीं, कहीं फिर कोई कामना न पैदा हो जाए। तो भगवान ने पूछा कहो विभीषण और तुम्हारी कोई इच्छा? और जब भगवान ने पूछा कोई और इच्छा तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज अब कोई इच्छा नहीं है। और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही। विभीषण जी ने कहा और कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब नहीं है। और कछु प्रथम वासना रही तब पद प्रीति सरित सो बही। आपके पद प्रीति की सरिता में वो वासनाएं
बह गई, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में आ गए, अब कामनाओं का अंत हो। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर। श्री ध्रुव जी महाराज के साथ भी ऐसे ही। ध्रुव जी तो भगवान की भक्ति में सकाम भाव से आए, लेकिन भगवान ने उनकी कामना को पूर्ण करने के पश्चात ध्रुव जी को निष्काम बना दिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज सौतेली मां के द्वारा अपमान हो गए, जाकर के पिता की गोद में बैठ गए। पित्रा भ्रातरमुत्तमासन गतम ह्योत्तानपादि ध्रुवम। अपने भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठा देखकर ध्रुव जी के मन में हुआ कि मैं भी जाकर के पिताजी की गोद में बैठूं। उत्तम सौतेले भाई थे, सुरुचि के पुत्र, और ध्रुव जी सुनीति के पुत्र। 2 पत्नियां थी उत्तानपाद महाराज की। तो ध्रुव जी भी गए बैठने के लिए, मैं भी बैठूं, पिताजी हमारा भी दुलार करें, लाड करें। पित्रा भ्रातरमुत्तमासन गतम ह्योत्तानपादि ध्रुवौ दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः। लेकिन ज्यों ही बैठने गए, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके घसीट कर नीचे उतार दिया और फटकार लगाई। सौतेली माँ ने कहा, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मज। हे नृपनंदन, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। न वत्सनिपतेर्धृष्ट्यं भवानारूढ़ुमर्हति। आप इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? सौतेली माँ ने कहा, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए इनकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। इतनी बड़ी बात। 5 वर्ष के ध्रुव जी क्या जाने कोख क्या होती है और किसके कोख से पैदा होना चाहिए, और ये अपने वश में है। बालक तो बालक। ध्रुव जी ने कहा, तो मां मुझे क्या करना होगा इनकी गोद में बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए? तो सौतेली मां सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा जाकर परम पुरुष भगवान की आराधना करो। और तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाकर के भगवान हरि की आराधना करो, तपस्या करो और उनका अनुग्रह प्राप्त करो, वो प्रसन्न हो जाएं। तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात कह करके सौतेली मां ने ध्रुव को अपमानित करके सभा से विदा कर दी। ध्रुव जी महाराज अत्यंत दुखी हुए और रोते हुए अपनी मां के पास आए। वहां तो रो भी न सके, इतना दुख हुआ। कहाँ रोए? बोले जब मां की गोद में पहुंचे तब रोना आया, कितना दुख था। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया, हृदय घायल हो गया। मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धः श्वसन। लंबी लंबी सांस लेते हुए, दंड यथा, जैसे डंडे से सांप को मार दिया जाए तो सांप लंबी लंबी सांस लेता है, दंड हतो यथा ही। आए मां की गोद में गिरकर, हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां की गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। मां सुनीति को सब पता चल गया। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, कहा बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हारी सौतेली मां का भी कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे पापों का। मुझ अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ
इस कारण आज तुम्हें ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मुझ दुर्भाग्यशालिनी के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए आज तुम्हें ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है। मां सुनीत ने अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाया। दूसरी मां होती तो यही कहती, अरे वो तुम्हारी सौतेली मां है ना, वो मेरी भी दुश्मन है, तुम्हारी भी दुश्मन है, इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए, और तुम न दे सके जवाब तो चलो मैं चल करके जवाब देती हूं। लेकिन मां सुनीत ने अपने ध्रुव को ये सब नहीं बताया। मां सुनीत ने कहा, बेटा भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान के चरणों की भक्ति करो। मां के इस उपदेश को सुनकर ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो पद आज तक सृष्टि में किसी को न मिला हो। ये राजा की गद्दी क्या है? मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो पद किसी को न मिला। और ध्रुव जी चल पड़े। जब ध्रुव जी चले तो भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। ध्रुव का मार्गदर्शन होना चाहिए। कोई जीव जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं कृपा करके किसी सद्गुरु को भेज दे। भगवान की ही कृपा से किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फिर उन गुरु के मार्गदर्शन में जीव जब इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी, तो कैसे करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हो, आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। नारद जी ने कहा, जो बताने वाला होता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा, आप मेरे गुरु जी बन जाओ। अब हम गुरु ढूंढने कहाँ जाएं? आप मिल गए, आप ही मेरे गुरु हो। आप हमें उपदेश करो कैसे तपस्या करनी चाहिए। बालक की सहजता को देखकर देवर्षि नारद के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश कर दिया। ध्रुव जी ने मंत्र सुना दिया, मंत्र दीक्षा दे दी और मंत्र दीक्षा दे करके विधि बता दी। जाओ यमुना के तट पर जाकर मधुबन में। यार सब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, पर कौन सा स्टॉक लूं, कैसे चूज करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ग्रो ट्राई करना। वृंदावन में, इसी वृंदावन धाम में नारद जी ने कहा, वृंदावन में जाकर जमुना के तट पर पहले जमुना में स्नान कर लेना, फिर जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना, और जो वस्तुएं तुम्हें मिल जाएं, फल फूल यथा लब्धोपचार, उन्हीं वस्तुओं से भगवान की पूजा कर लेना और फिर इस मंत्र का जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उपदेश किया, मंत्र की दीक्षा दी। जब तक आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त न हो तब तक उस मंत्र का अधिकार नहीं होता है। लोग कहते हैं, महाराज हम ये मंत्र जपते हैं, हम ये मंत्र जपते हैं। बोले जपते रहो अपने से कोई भी मंत्र, उसका कोई फल होने वाला। जब तक वो परंपरा से और योग्य आचार्य के द्वारा विधि पूर्वक वो मंत्र तुम्हें प्राप्त न हो तो उस मंत्र को जपते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। लोग कहते हैं, महाराज हम
महामृत्युंजय मंत्र 2 माला जपते हैं, गायत्री मंत्र इतनी माला करते हैं। बोले ये सब मंत्र तुमको विधि से प्राप्त है। वैदिक मंत्रों का नियम है, अधिकारी व्यक्ति को अधिकारी व्यक्ति के द्वारा जब मंत्र प्रदान किया जाता है तब उस मंत्र का अधिकार उसे होता है। ये विधि है। और गूगल में, मोबाइल में और पत्रिका में पढ़ करके आप उस मंत्र का जप करो, बोले उसका कोई फल होने वाला। आचार्य के द्वारा मंत्र प्राप्त हो। और आचार्य कैसा हो? कहते हैं आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। आचार्य जो हो वो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, विष्णु भक्तः भगवान का भक्त हो, विमत्सरः मत्सर रहित हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि। वो मंत्र का भक्त हो, मंत्र में उसकी भी निष्ठा हो। ये नहीं कि केवल दुनिया के आदमियों को अपना अनुयायी बनाने के लिए सबका कान फूंकता चलता हो। जिसको पाओ उसी का कान फूंक दो। क्यों? बोले चेला बना लो, काम आएगा। गली गली में गुरु फिरें, हमसे मंत्र ले हो और मरो जियो चाहे जो करो, हमको दक्षिणा देव। ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होता ना। और ऐसे गुरु से चेला परेशान हो जाते हैं। हाँ, क्यों? बोले गुरु जी को और किसी से मतलब है नहीं, उनको तो इसी से मतलब था। और जब उनको जरूरत लगे पहुंच जाए, बोले लाओ निकालो। चेला परेशान हो गया। लेकिन क्या करे, वो बेचारा तो अपना धर्म निभा रहा था। एक बार सूचना मिली, क्या? बोले गुरुजी मर गए। चेला को थोड़ा भी दुख न हुआ। हाँ, चेला प्रसन्न हुआ। क्या प्रसन्नता हुई? बोले भली भई जो गुरु मरे। क्यों? बोले भयो शिष्य मन चैन। और छठे महीना आवते धोती रुपया लेन। तो ऐसे गुरु के मर जाने पर शिष्य को दुख भी नहीं होता। गुरु शिष्य परंपरा इतनी पवित्र परंपरा है सनातन धर्म की, और उसकी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि। सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। और वो सत संप्रदाय से युक्त हो, मनमाना न हो, उसका कोई संप्रदाय हो, उसकी कोई परंपरा हो। क्योंकि संप्रदाय परंपरा से जो ज्ञान है, जो विधि है, उसी की हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। हर चीज का संप्रदाय है। ये भागवत का भी संप्रदाय है। क्या संप्रदाय है? बोले भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये इसकी परंपरा है। परंपरा से, संप्रदाय की परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो, उसका महत्व होता है। तो देवर्षि नारद ने विधि पूर्वक ध्रुव जी को दीक्षा दे दी, मंत्र सुना दिया और कहा जाओ इस मंत्र का जप करना। ध्रुव जी मधुबन में आए, जमुना में स्नान किया, जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना की, और जो कुछ उन्हें मिला उन्हीं उसी वस्तु से भगवान की पूजा की और मंत्र का जप करने लगे। जप क्या है? बोले केवल 2 शब्द कहेंगे, मनु और मन। मनु माने मंत्र और मन माने मन, जानते ही आप। जब जप हो उस समय मन जो है वो मनु में प्रविष्ट हो जाए और मनु जो है वो मन में प्रविष्ट हो। मन और मंत्र की एकाकार वृत्ति हो जाए, इसका नाम जप है। और ऐसा जप जब होता है तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसी तन्मयता हो, मन मंत्र में डूब जाए और मंत्र मन में डूब जाए। और मन घूमे कलकत्ता बंबई और हाथ में माला घूमे और आंख इधर उधर घूमे, बीच में मोबाइल की घंटी बज जाए तो उठा करके बाएं हाथ से मैसेज भी करने लग जाओ। बोले ये सब मंत्र जपना ढोंग है, इसका कोई मतलब नहीं, ये सब केवल दिखावा है। मंत्र के जप के समय मन मंत्र में लीन हो
मंत्र जो है मन में लीन हो और मन मंत्र में लीन हो जाए। यह जो मन और मंत्र की एकता है, ऐक्य है, यही जप है। और यह जप, ऐसा जप अगर किया तो जितनी संख्या जप की कही गई है कि इतना जपने पर सिद्धि मिलेगी, उतना भी जपने की जरूरत नहीं पड़ती, कम में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। हाँ, लिखा तो यहां तक है, सकृत उच्चारण मात्रेण ददात। ध्रुव जी महाराज बालक थे, गुरु जी ने जो उपदेश दिया उसका पालन किया, आए मंत्र का जप करने लगे। और जप में अपने मन को ऐसा लगाया कि 3 दिन 3 रात्रि लगातार मंत्र का जप करते रहे। फिर कुछ खाया पिया और फिर मंत्र का जप प्रारंभ किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन 3 रात्रि बीत जाती तो कपित्थ फल बेर फल खा लेते और फिर भजन करते। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना शुरू हुआ। दूसरे महीने में 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरे महीने में 9-9 दिनों तक लगातार मंत्र का जप चलता रहा। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। और जब चौथा महीना आया तो 12-12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। मंत्र का जप प्रारंभ किया, 12 दिन बीत गए। क्यों? बोले मन जो था वो मंत्र में डूब गया, इसलिए मन बाहर भोजन स्नान पानी किसी तरफ मन न गया और मन मंत्र में ही डूबा रहा। 12 दिन बीत गए। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। और जब 5वां महीना आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब भोजन पानी कौन कहे, अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं। अखंड समाधि लग गई। वो भी कैसे? बैठ करके, गद्दी लगा करके नहीं। 4 माला जप करना हो व्यक्ति को तो बढ़िया सुखद आसन लगे, गद्दी लगे, तब हम बैठ के आराम से मंत्र जपेंगे। और ध्रुव जी बोले, ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़े होकर, दोनों पैर पर भी खड़े नहीं, बैठना तो दूर की बात, एक पैर पर खड़े होकर ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर अपने मन की वृत्तियों को चारों तरफ से खींचकर सर्वतो मन आकृष्य। इस प्रश्न का यहीं पर उत्तर भी मिल गया। अभी बात आई थी ना कि एक बार मंत्र पढ़ ले उतने मात्र से भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि मन मंत्र में डूब जाए। ध्रुव जी महाराज को ये करने में 5 महीने लगे। जब 5वां महीना आया तब ये स्थिति बन पाई। क्या बनी? बोले सर्वतो मन आकृष्य। सब तरफ से मन को खींचकर भगवान के चरणों में लगा दिया। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम्। और फिर जब प्रारंभ हुआ, अखंड समाधि लग गई। देवताओं की सांस बंद हो गई, देवता सब गए भगवान के पास। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, अतिशीघ्र मैं जाऊंगा और जाकर के उसे दर्शन दूंगा, उसकी तपस्या को सफल बनाऊंगा। और भगवान देवताओं को आश्वस्त करके भगवान श्याम सुंदर मधुबन में आए, जहां ध्रुव जी तप कर रहे थे। ध्रुव जी तो एक पैर पर खड़े होकर अपने मन के अंग के सामने खड़े हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए। बोले तब? बोले भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। ऐसे भक्त का दर्शन करने भगवान आए। दर्शन तो भगवान दे ही रहे हैं, हृदय के अंदर ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता
मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षया गतः। मधुवन में अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए। कौन भगवान? कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। ये भागवत वेदों की व्याख्या है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेदों में जो परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया, पुरुष सूक्त में, पुरुष एवेदम सर्वम जद्भूतम यच्च भव्यम। वह पुरुष कौन है? बोले सहस्र शीर्षा। वो हजारों सिर वाला है, अनंत सिर वाला है, अनंत पांव वाला है, उसके अनंत भुजाएं हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो वेद वेद्य जो परमात्मा है, परब्रह्म है, वही ध्रुव को दर्शन देने आए। सहस्र शीर्षा। बोले क्या पहचान है उनकी? बोले गरुत्मता, जो गरुण वाहन है। तो गरुड़ वाहन भगवान श्री हरि ही वेद के द्वारा प्रतिपाद्य परम पुरुष हैं। वहां तो गरुड़ वाहन नहीं कहा, वहां दूसरा संकेत किया वेदों में। बोले क्या? बोले श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यौ। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, श्री जी जिनकी पत्नी है, वो भगवान। और यहाँ कहते हैं गरुत्मता, जो गरुड़ पर बैठ करके आए। तो गरुड़ पर विराजमान होने वाले भगवान जो गरुणध्वज हैं, गरुड़ वाहन हैं, वही भगवान श्रीपति हैं। और वे भगवान श्रीपति जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य परम पुरुष हैं, वे भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ गए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। आए, देखा ध्रुव के सामने खड़े हैं। ध्रुव तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने सोचा इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि पूरी हो जाएगी। भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव के हृदय में विराजमान जो रूप था उसे अंतर्हित कर दिया। और ज्यों ही वो रूप अंतर्हित हुआ, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। ज्यों ही वो रूप तिरोहित हुआ, ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई कि मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और व्याकुलता जब हुई तो ध्रुव जी की समाधि छूट गई और ध्रुव जी ने टक से आंख खोली। और जब ध्रुव जी ने आंख खोली तो क्या देखते हैं? बोले जो स्वरूप हृदय में दिखाई पड़ रहा था वही भगवान सामने खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान श्री हरि ध्रुव की आंखों के सामने खड़े। मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा है। अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखा, केसर की खौर, कमानदार भौहें, कानों में मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, भगवान की सुंदर समुन्नत नासिका, भगवान के सुचिक्कन कपोल, गदरीले अंगूर की शोभा को भी लज्जित करने वाले भगवान के सुंदर कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके आर्य ललना अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर। भगवान के अधरों की अरुणिमा को देख करके ही तो गोपांगनाओं ने अपने आर्य चरित्र को छोड़ दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा। ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, गले में कौस्तुभ मणि, बनमाला, मोहन माला, हरित तुलसिका की माला, कंधे पर अंगद, बाजूबंद, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, कमर में लिपटा हुआ तडित विनिंदक पीतांबर, नीले रंग के भगवान के श्री विग्रह को घेर करके लिपटा हुआ पीतांबर ऐसा चमक रहा है जैसे नीले रंग के बादल को
पीले रंग की बिजली चारों तरफ से घेर करके चमकती ही रही। स्थित विद्युत परिवेष्टित नील घन खंड के समान भगवान के श्री अंग की अद्भुत शोभा हो रही। ऊपर की भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म। भगवान के सुंदर कोमल चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की नखमण चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा भी तप करते हैं, साधन करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।